पराली अब समस्या नहीं बल्कि मुनाफे के सौदे के साथ साथ इसका समाधान भी है। पराली से एक तरफ जहां उत्पाद बन रहे हैं तो वहीं घरों के बाहर पैर रखते ही महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की मुक्ति संस्था ने यह एक मुहिम शुरू की और आज घर के अंदर बनने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बाजार में लेकर आए। पहाड़ों में जनजीवन जितना कठिन है उतना ही कठिन वहां पर रोजगार पैदा करना है। जम्मू कश्मीर में शुरू से ही रोजगार एक बड़ी समस्या रही है। ज्यादातर लोग टूरिज्म से ही जीवन यापन कर रहे हैं। पहाड़ों में जब सर्दियों में बर्फ पड़ती है तो उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, लेकिन एक सोच ने न केवल उनको इस मौसम में भी काम दिया है बल्कि आर्थिक तौर पर भी मजबूत किया जा रहा है। शिल्पकार और गांव के सरपंच दर्शन कुमार ने बताया कि वो गल्हार गांव के रहने वाले हैं। जब बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है तो उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता। ऐसे में पहाड़ों में रोजगार की समस्या सबसे बड़ी होती है। उन्होंने देखा कि घरों के अंदर पहले से ही पराली से विभिन्न प्रकार का सामान बनाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने एक नई शुरुआत की और घरों के अंदर बनाए जा रहे विभिन्न प्रकार के उत्पादों को वो पहली बार बाजार लेकर आए। उन्होंने बताया कि जब उत्पाद प्राचीन समय से ही उनके घरों में बनाए जा रहे हैं, लेकिन केवल घर के ही लोग घरों के अंदर उन उत्पादों को यूज कर रहे थे, लेकिन अब वो इन उत्पादों को बाजार में लेकर आए हैं और लोगों को उनके उत्पाद भी पसंद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल में एक बार वो पराली को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद जब सर्दियों में बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है तब पराली से विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। सर्दियों में महिलाओं के पास पहले काम करने के लिए कुछ काम नहीं होता था, लेकिन अब सर्दियों में ही घरों में महिलाएं अपना काम निपटाने के बाद इस काम में जुट जाती हैं, जिससे उनको आर्थिक मदद भी मिलती है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके गाँव सहित करीब 1000 महिलाएं घरों में ही विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में जुटी हुई हैं। वहीं मुक्ति संस्था के संस्थापक निधि शर्मा ने बताया कि 2019 में उन्होंने इसकी स्थापना की। उनका मकसद है कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों को रोजगार किस तरीके से मुहैया कराया जाए। उन्होंने बताया कि आगे आने वाले समय में इन उत्पादों में वो आधुनिकता के साथ कुछ बदलाव करेंगे ताकि मार्केट में उपलब्ध दूसरे उत्पादों को टक्कर दे सकें। पराली की खास तौर पर चप्पल्स और वॉल हैंगिंग्स जिन्हें हम कह सकते हैं, लेकिन उनकी भाषा में इसको बीना बोला जाता है या चकला बोला जाता है। और बाकी केसर, अखरोट और काला जीरा तमाम शिलाजीत है, किश्तवाड़ की जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ लाई गई हैं। लेकिन मुख्यतः पराली जो कि पोल्यूशन का एक मुख्य कारण एनसीआर में खास तौर पर माना जाता है, उसका हम दिखा रहे हैं हमारी मुक्ति संस्था की किस तरह उसको हैंडीक्राफ्ट के तौर पर उपयोग किया जा सकता है और प्रमोट किया जा सकता है। उसमें चप्पल्स हैं, बिनास हैं और शीट्स भी हैं जो नीचे आप बैठ सकते हैं जिस पे। तो इस तरह की चीज़ें पराली की जो है वो लाई गई हैं हमारी तरफ से। देखिए, हैंडीक्राफ्ट को लेके बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन हाँ पिछले कुछ सालों से इस पे काम होना शुरू हुआ है। यहाँ तक कि योजना भी इसको लेकर जो प्रोत्साहित करे शिल्पकारों को ऐसी नहीं थी, लेकिन हाल ही में हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी के राज्य में जो है वो उन्होंने एक योजना लाई है जिससे काफ़ी प्रोत्साहन मिला शिल्पकारों को। लेकिन बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट्स आएंगे ऐसा नहीं होगा। तो खासतौर पे इसलिए हम किश्तवाड़ जो हमारा ज़िला है जम्मू डिवीज़न का, उसको ही थीम बनाकर लाए हैं। और 2020 में भी हम आए थे जिसके लिए हमें सम्मानित भी किया गया था माननीय राज्यपाल जी की तरफ से, कला निधि जो टाइटल है उससे, कि प्रमोशन जो इस आर्ट का हमने करा था। ये कई सालों पुरानी उनकी शिल्पकारी है और कोई उनकी डिज़ाइनिंग कुछ भी उनको दिखाया नहीं गया है। तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरत चप्पलें हैं और ये सब कुछ वो अपने हाथ से बनाते हैं। 2-2 दिन लग जाते हैं एक चप्पल बनाने को और यहाँ पे हम 200 रुपये में बेच रहे हैं। उसका कारण यह है कि इसकी ब्रांडिंग कह लीजिए जब सही ढंग से इसका लॉन्च नहीं हुआ है। तो मुक्ति संस्था हमारा यही प्रयास है कि आर्टिसंस का भी लॉन्च अच्छे से हो और उनके प्रोडक्ट्स का भी, और ये समझे कि ग्लोबली मार्केट में किस तरह के लोग आते हैं, उनसे कैसे बात करनी है, इनमें आत्मविश्वास बढ़े और ये अपने गाँव में जाके ये संदेश दें कि इस पर काम करें, जो नाउमीदी जो उनमें आ गई है वो खत्म हो सके और उम्मीद जगे और वो सारे जो है ये काम करना शुरू करें। तो हमारी मुक्ति संस्था लगातार इस प्रयास को लेते हुए भी सूरजकुंड में थीम जो है किश्तवाड़ का ही लेकर आती है। नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टॉल पे आए। मैं जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाका नागसनी के गल्हार गांव से हूं। पंचायत मेरे गल्हार के से है। मेरा नाम दर्शन कुमार सरपंच है। हमने काफ़ी अपने इलाके में दौरा जब किया तो हमारी महिलाएं बड़े प्राचीन ज़माने से ये चीज़ें बनती आ रही थी, लेकिन अभी लुप्त हो रही थी। हमारे गांव में बिना गाड़ी के, बिना घोड़े के ही हमारे लोग पहले जूते चप्पल हमारे लिए ख्वाब होता था। हमारे लोग इसी में पहनकर गुजारा करते थे। बाद में हमने जब अपने वजूद में जब आए, हमने कुछ जहन में बातें ली कि बाहर निकले, तो हमारे जहन में आया कि हम ये क्यों नहीं बाहर निकालें
और पूरे देश को हम इसकी जानकारी दें, इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि हमारे घरों में हमारे इलाके जो गरीब महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उनको इसका रोज़गार घर में प्राप्त हो। इसलिए हम मुफ्ती सोसाइटी के माध्यम से यहाँ पहुँचे। तो आज हमें यहाँ पूरे सूरजकुंड जो इंटरनेशनल मेला लगा है, हमें यहाँ बहुत कुछ देखने को मिला। ये तो एक्चुअली इसकी दो किस्म की फसलें होती हैं। एक तो धान की फसल होती है, पराली, उसको जब हम काटते हैं उसमें कुछ वो पराली के कुछ तने जो होते हैं वो छांट के निकाले जाते हैं, फिर उनको हम सर्दियों के लिए जमा करते हैं। और दूसरा एक कोदरे के नाम से एक फसल होती है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये उसके तने से बनती है, उसके घास से बनती है। इसको भी हम छांट के निकालते हैं और सर्दियों के लिए जमा रखते हैं, ताकि बर्फ़बारी जब होती है तो हमारा कोई एग्रीकल्चर काम नहीं होता है, कोई बिज़नेस नहीं होता है, कुछ नहीं होता। सारा घर में जब बेकार हमारी महिलाएं होती हैं तो इसी चीज़ का काम वो सर्दियों में करती हैं। और शाम को भी खाना खाने के बाद न वहाँ टीवी होता है, न वहाँ क्या फ़ोन चलते थे पहले, न कोई अखबार का साधन होता था, तो इसी से हमारी महिलाएं जो टाइम पास करते थे। और इस वक्त कम से कम हमारे इलाके में कोई 8-10 हज़ार महिलाएं इस पे काम कर सकती हैं। बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा स्कोप है। तो हम चाहते हैं कि बड़ी सी बारी मार्केट मिले, ताकि हमारे इलाके के किश्तवाड़ पूरा ज़िला इस पे काम कर सकता है, और उन की पूरे ज़िले की महिलाओं को ये काम जो है मिल सकता है, और वो अपना रोज़गार इस पे कमा सकते हैं। अभी इस पे कम से कम 1000 महिलाएँ काम करती हैं। बड़े बड़े लोग तो इसको एक ख्वाब की चीज़ मानते हैं कि एक अजीब चीज़ है, शुद्ध हाथ से बनाई हुई है, कोई इसमें पोल्यूशन नहीं है, कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई ओनली फॉर सिर्फ कलर इस पे हम चढ़ाते हैं। बाकी सारा ये घास का, शुद्ध घास का, प्योर टू प्योर हाथ से ही, कोई मशीन का इसमें योगदान नहीं है, किसी चीज़ का इसमें योगदान नहीं, सिर्फ हाथ से ही इसको तैयार किया गया है। और आजकल पूरी दुनिया में फॉरेनर ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं कि उनके लिए बहुत अजीब चीज़ लगती है, और इस पे बड़े आकर्षित होते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए।